कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उस टाइम हमारी स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उस टाइम हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एक तरफ हो कि हम इस तरह के हों, बिल्कुल सैड, और अगर हमारी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी हो कि हम हों बिल्कुल हैप्पी, तो क्या इन दोनों के होने से कोई फ़र्क पड़ता है? क्या हैप्पी थॉट सोचने से क्या हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें शॉन एकॉर ने अपनी बुक हैप्पीनेस एडवांटेज में बताई, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी लाहौर में न्यूरोसर्जरी की अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। एक ब्रोकन फार्मूला क्या था कि जब पहले ज़माने के अंदर साइंस का इतना ज़्यादा भी रवाज नहीं था, तो लोग यही समझते थे कि जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और हर चीज़ जो है ना इसके इर्द गिर्द घूम रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो फिर हमने ये देखा कि ये जो फार्मूला था ये एक ब्रोकन फार्मूला था। असल में क्या है कि असल में जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है अराउंड द सन। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जब हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे, वो चीज़ अचीव कर लेंगे, तभी हम खुश रह सकते हैं। अभी हम खुश नहीं हैं, चलो कुछ नहीं, बाद में खुश हो जाएंगे। मोर देन 300 स्टडीज़ जो है ना वो हैप्पीनेस पे पब्लिश हो चुकी हैं और उनमें 2,75,000 लोगों को फॉलो किया गया विद टाइम में। और ये देखा गया है कि जो लोग हैप्पी रहते हैं वो ना सिर्फ अपनी जॉब और अपनी फैमिली लाइफ, अपनी क्रिएटिविटी, हर स्किल में बेहतर परफॉर्म करते हैं अपने पीयर्स से एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो है ना बिल्कुल न्यूट्रल या नेगेटिव स्टेट में रहते हैं। आपका स्किल इतना मैटर नहीं कर रहा जितनी आपकी इमोशनल स्टेट या आपकी हैप्पीनेस मैटर कर रही होती है। कुछ नन्स को ना कुछ देर के लिए स्टडी किया गया। उनको कहा कि आपको जिस तरह के भी इमोशंस आते हैं ना उनको अपनी डायरी पे लिखते हैं। उनकी डायरी को बाद में स्टोर कर लिया गया और फिर उन नन्स को 10, 20, 30, 40, 50 सालों बाद देखा गया कि अब उनकी क्या स्टेट है। तो जो जोन सी नन्स जिन्होंने पॉजिटिव इमोशंस अपनी डायरीज़ के अंदर लिखे हुए थे वो ज़्यादा ज़िंदा रही एज़ कम्पेयर टू उन नन्स के जिन्होंने नेगेटिव या न्यूट्रल इमोशन रखे थे। तो सिर्फ आपकी एक पॉजिटिव स्टेट में होना या सिर्फ आपकी खुशी की स्टेट में होना आपको इतना एडवांटेज दे देती है, ज़िंदगी आपकी वो ही बढ़ जाती है। कुछ डॉक्टर्स को राउंड से पहले कुछ कैंडीज़ दी गई और कुछ डॉक्टर्स को कैंडीज़ नहीं दी गई और उन्हें कहा कि ये कैंडीज़ आप राउंड के बाद खा सकते हैं। तो फिर हुआ यूँ कि जिन डॉक्टर्स को कैंडीज़ दी गई थी उन्होंने बेहतर डायग्नोसिस बनाया एज़ कम्पेयर टू उन डॉक्टर्स को जिनको कैंडीज़ नहीं दी गई थी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक पॉजिटिव इमोशन होना और आपकी पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में ही होना और थोड़ी सी खुशी जो है ना आपके पेशेंट्स के लिए भी बेहतर और आपके लिए बेहतर है कि आपका दिमाग जो है ना वो कितना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस, एक स्टडी हुई जिसके अंदर 272 पार्टिसिपेंट्स जो कि कंपनी में काम करते थे उनको फॉलो किया कि 18 मंथ्स बाद उनकी क्या स्टेट्स हैं, उन्होंने कितनी सेल्स की हैं और अपनी जॉब में कितना सक्सेसफुल हुए हैं। उनकी इमोशनल स्टेट को रिकॉर्ड किया गया। जब 18 मंथ्स बाद फॉलो किया गया तो देखा गया कि उन्होंने अपने जो पीयर्स थे उनसे बेहतर परफॉर्म किया था। अगर उनकी इमोशनल स्टेट पॉजिटिव थी वो बेहतर जॉब पे थे, उनकी पे भी ज़्यादा बेहतर थी और उन्होंने सेल्स भी ज़्यादा की थी और एज स्किल वाइल भी वो बेहतर से बेहतर होते गए। अब हैरानी की बात ये कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये सारे लोग सेम लेवल पे थे। फिर क्या वजह थी कि जो लोग हैप्पी रह रहे थे वो बेहतर परफॉर्म कर गए एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिन लोगों ने ये सोचा कि जब मुझे ये पे मिलना शुरू हो जाएगी, जब मैं इस लेवल पर पहुँच जाऊँगा तब मैं हैप्पी रह सकूँगा। जो लोग हैप्पी होते हैं बेसिकली वो एक थ्योरी पे काम कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी। जब आप हैप्पी होते हैं ना तो आपका माइंडसेट ना ब्रॉड हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को देखना शुरू कर देते हैं। आप जो है ना खुल के इस ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं। हालांकि अगर आप नेगेटिव इमोशंस के साथ करें तो फिर आपका माइंडसेट और आपकी जो विजन है वो बिल्कुल नैरो एक टनल विजन हो जाती है। आप ऑप्शंस नहीं देख सक रहे होते। आने ज़माने के अंदर जो है ना ये जो टनल विजन थी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि हर टाइम हमें किसी रीछ, किसी शेर, किसी भी का ख़तरा रहता होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही सोसाइटी में आ गया अब हमारे पीछे कोई शेर नहीं लगा हुआ। अब हमें हर टाइम जो है ना अपनी जो विजन है उसको ब्रॉड रखना चाहिए। माइंड्स फोकस, याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारे किसी छोटे बहन भाई को चोट लग जाती थी या हम उसे हिट कर देते थे तो वो रोना शुरू कर देता होता था। फिर हम क्या करते थे, हम उल्टी सी शक्लें बनाती थी, कभी हम बेड से गिर जाते थे, कभी हम ये करना शुरू कर देते थे, कभी वो करना शुरू कर देते थे। एक पॉइंट आता था और जो छोटे थे वो हमें हैरान होकर देखना शुरू करते थे और फिर वो हंसना शुरू कर देते थे। तो ये हम सारी चीज़ें क्यों कर रहे होते थे कि वो अम्मी को ना बता दें या अब्बू को ना बता दें। लेकिन उस टाइम उस बहन या भाई के दिमाग में क्या चल रहा होता था, पहले वो एक और इमोशनल स्टेट में होता है, फिर जब वो एक ऐसी स्टेट में आता है जहाँ उसको हंसी आ रही होती है या वो खुश हो रहा होता है, उस स्टेट में उसको नेगेटिव रहना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो हमारे माइंड के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक टाइम पे
हैप्पी भी हो जाए सैड भी हो जाए, तो या इधर हैप्पी होगा या सैड होगा। बंदा जो है ना वो पॉजिटिव स्टेट के अंदर है और वो अपने काम जो है ना वो बहुत एनर्जी के साथ और एक अच्छे माइंडसेट के साथ कर रहा है, तो फिर होता यह है कि वो उस टास्क से ज़्यादा स्टिक करेगा। अगर कोई परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि उसका पॉजिटिव माइंडसेट था, वो उसको एक पॉजिटिव देख के और वो कहेगा ठीक है मैं इसको ओवरकम कर जाऊंगा और वो उससे आगे निकल जाएगा। इसके बजाय अगर एक नेगेटिव माइंडसेट से काम शुरू किया है किसी उसी बंदे ने, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा और जैसे ही वो परेशानियां, वो कहेगा यार ये काम मेरे से नहीं होता है, छोड़ो। तो आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो आपको क्या करता है कि वो आपको हर्डल से जंप करने में और आगे जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। क्या हम ऐसे तरीके कर सकते हैं हम अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकें? तो शॉन एकोर ने कुछ तरीके बताए हैं जिनकी वजह से हम हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है मेडिटेशन। साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जो मॉन्क्स होते हैं, जब उनके ब्रेन को स्टडी किया, क्योंकि वो मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा स्टेट में रहते हैं, तो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा हुआ था। तो ये चीज़ साबित हुई है कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बेसिकली आपकी हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर हम सिर्फ 5 टाइम नमाज ही पढ़ लेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारी जो हैप्पीनेस होती है, हमारी एम्पैथी होती है, हमारी जो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट होती है, हमें जो इत्मीनान आता है, उसकी वजह से जो है ना हमारी हैप्पीनेस की स्टेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी वजह से हमें 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ने का कहा था कि खुदा को पता था कि जो है ना हमारी हैप्पीनेस इस चीज़ से कितनी ज़्यादा रिलेटेड है। फाइंड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देखना कि आपने थोड़ी देर बाद ये एक खुशी वाला काम करना है, यानी कि अगर आप सोचते हैं कि मैंने वॉक पे जाना है शाम को और ये थॉट आप मॉर्निंग में सोच रहे हैं, तो आपके अंदर जो एंडोर्फिन्स, जो आपको खुश करने वाले हार्मोन्स हैं, उनका लेवल 27% बढ़ जाता है। या आप सोचते हैं कि मैंने यार ये चीज़ खानी है और आप सुबह से उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो 27% जो है ना आपकी एंडोर्फिन्स का लेवल बढ़ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ सोचने से और सिर्फ चीज़ों को आगे देखने से कि ये खुशी वाला काम मैं करूँगा, तो आप जो है ना ज़्यादा खुश रह सकते हैं। स्टडी हुई उसमें देखा है कि जो लोग कॉन्टीन्यूअस एक्ट ऑफ काइंडनेस करते रहते हैं वो हैप्पी थे एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि काइंडनेस के एक्ट्स नहीं करते। तो सिर्फ और सिर्फ किसी बंदे की हेल्प करना, किसी को रास्ता बता देना जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर हैप्पीनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और अगर आप जितना नेगेटिव चीज़ों से और जितना नेगेटिव न्यूज़ से और जितना नेगेटिव सोशल मीडिया से दूर रहेंगे ना, उतना लेवल ऑफ हैप्पीनेस आपके अंदर ना बढ़ता जाएगा। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब एक्सरसाइज को एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के इक्विवेलेंट रखा गया तो देखा कि उनका अफेक्ट शॉर्ट टर्म के अंदर उतना ही है जितना एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन का। यानी कि अगर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन की बजाय एक्सरसाइज को अपनाया जाए तो उसका रिजल्ट सेम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। तो एक ऐसी जादुई गोली है एक्सरसाइज कि अगर हम वो लेना शुरू कर दें तो डिप्रेशन से बहुत दूर चले जाएंगे। तो इस चीज़ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं लिंक इधर कहीं दे दूंगा, यू कैन क्लिक ऑन दैट, जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बताई थी कि कैसे एक्सरसाइज हमें हेल्प आउट कर देता है माइंड को तेज़ करने में, कॉग्निशन में, और इसके साथ स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने में। लेकिन शॉन एक और कहता है कि जोन सी खुशी आप चीज़ों पे पैसा खर्च करने पे आपको आती है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, वो फ़ौरन फूर करके उड़ जाती है। उसके बजाय आपको कोई अपनी खुशी को अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं तो आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करने हैं जिस पे अगर पैसा लग भी जाए ना तो आप लगा दें। जैसे कि किसी माउंटेन पे जाना है, स्कूबा डाइविंग आपने करनी है, जैसे कि राफ्टिंग करनी है। ये जो एक्सपीरियंसेस आएंगे ये बेसिकली आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस को बढ़ा देंगे। ज़ोरो इफेक्ट, तो एक बहुत ही मशहूर शख्स था ज़ोरो, क्राइम फाइट करता होता था और बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करता था। तो उसका स्टार्ट इस तरह हुआ था कि जब वो गया ट्रेनिंग के लिए सॉर्ड की, तो उसके मास्टर ने कहा कि ये एक सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके बाहर आपने ज़ोरो नहीं जाना। तो ज़ोरो क्या करता था, उसी सर्कल के अंदर जो है ना बस उसने अपनी जो है ना तलवार घुमाता रहा। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, कब काफ़ी साल गुजर गया, उसके मास्टर ने फिर उस सर्कल को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया कि अब आप इसमें आ जाएं। फिर काफ़ी अर्सा वो तलवार घुमाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका मास्टर वो सर्कल इंक्रीज़ करता रहा। जैसे जैसे ज़ोरो उस सर्कल का मास्टर बनता रहा, उस सर्कल के अंदर जो है ना वो एडवांस ट्रेनिंग लेता रहा, आहिस्ता आहिस्ता उसका सर्कल भी बढ़ता गया। फिर एक टाइम ये आया कि जब जितने मर्जी लोग आ जाएं उसके सामने, ज़ोरो की जो सोर्ड थी वो रुकती नहीं थी, ना उसे कोई बंदा गजन पहुंचा सकता था। कि अगर ज़ोरो कहता कि नहीं मैंने इस सर्कल से बाहर लड़ना है और वो उस सर्कल के एरिया को मास्टर ना करता, ना अपने उस्ताद की बात मानता, तो शायद वो उस लेवल तक ना पहुंच सकता। हमारे साथ भी यही है, अगर हम एक चीज़ के मास्टर बन रहे हैं ना तो
हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम ओवर द बाउंड्री जाके किसी और चीज़ के मास्टर बनने की कोशिश ना करना शुरू कर दें कि हमारा वो चीज़ भी हमारी रह जाए और अगली चीज़ भी हमारी पकड़ी ना जाए। जब आप एक चीज़ को मास्टर करते हैं तो आपकी खुशी का लेवल ज़्यादा होता है, फिर आप दूसरी चीज़ पे जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को अकोमोडेट कर रहे होते हैं, ना कि उनसे लड़ रहे होते हैं। फिर आपको सेंस ऑफ कंट्रोल आ रहा होता है, वो आपकी खुशी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। और अगर आपका सेंस ऑफ अनकंट्रोल आए तो आहिस्ता आहिस्ता आप डाउन होते रहते हैं और फिर वो सारी फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन की, डिप्रेशन की वो फीलिंग आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। रिसर्च हुई जिसमें 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन को कहा कि आपने ऐसा बिहेव करना है कि जैसे आप 50 साल के हो, आपने उसी तरह खुश रहना है, उसी तरह ही आपकी फिजिकल एक्टिविटी की हर चीज़ आपने उसी तरह करना है। उन्होंने न्यूज़पेपर की कटिंग भी मतलब 20 साल पहले की दी, टीवी में 20 साल पहले के प्रोग्राम चल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि एक ही महीने के अंदर उनकी फिजिकल, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ गई थी एज़ कम्पेयर टू उन 70 ईयर्स ओल्ड के जिनको ये चीज़ नहीं बताई थी। क्या वो 20 साल यंग असल में हुए थे? नहीं, क्योंकि उनका माइंडसेट इस तरफ डाइवर्ट हो गया था, वो शिफ्ट हो गया था, उनके अंदर बेसिकली ये एबिलिटीज़ बढ़ गई थी। क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास फलक्रम आप एक ऐसी प्लेस पे रख दें और आपको एक लंबा सा लीवर दे दिया जाए तो आप दुनिया को उठा सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ कहाँ अप्लाई होती है? जो फलक्रम रखना है वो आपका माइंडसेट है, वो आपने जहाँ रखना है तो आप पूरी दुनिया को उठा सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपका फलक्रम ही बहुत ही बैड प्लेसमेंट उसकी हुई है तो फिर तब मर्जी ही आपको लंबा लीवर दे दें तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। सो ये फलक्रम है वो आपका माइंडसेट है। तो आपका माइंडसेट बेसिकली आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों की तरफ लेके जा सकता है। टेट्रिस इफेक्ट। सो टेट्रिस एक गेम थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी 2010 के दौर में। उसमें यह था कि ब्लॉक्स थे, वो ब्लॉक्स आते थे और आपने नीचे जो है ना उन ब्लॉक्स से एक लाइन बनानी होती थी, फिर वो ब्लॉक्स हट जाते थे तो ऊपर से और ब्लॉक्स आते रहते थे। तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को ये गेम खेलने के लिए दी। वो काफ़ी अर्सा इस गेम को खेलते रहे और उसके बाद जो है ना जब वो निकले तो उसके माइंड में कोई ऐसी चेंजेस आ गई थी कि उनको जब वो बिल्डिंग्स को देख रहे थे तो उन्हें ब्लॉक्स लग रहे थे, जब वो सब्जी की दुकानों को देख रहे थे तो उन्हें सब्जियां ब्लॉक्स लग रही थी। तो बेसिकली एक गेम खेलने से उनकी जो शिफ्ट था उनके माइंडसेट में आ गया कि वो हर चीज़ को उसी गेम के लेंस से देख रहे थे। एक स्टडी हुई जिसके अंदर लोगों से ये पूछा गया कि अगर समझे एक बैंक में जाते हैं और एक डाकू आता है और वो फायरिंग कर देता है और वहाँ जो है ना गोली आपके बाजू में लग जाती है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये क्या एक्सपीरियंस आपके लिए पॉजिटिव था, क्या ये नेगेटिव था? तो लाजमी सी बात है ये हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि गोली हमें लग गई है, हम काम कराने गए थे तो बहुत बुरी बात हुई है। जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे वो इस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि उनको गोली लगी है तो हो सकता है वो गोली उनके बेटे को लग जाए या उनके वालिद को लग जाए या उनके भाई को लग सकती थी। आम में लगी है गोली, उनके सर पे भी गोली लग सकती थी, वो खुद भी मर सकते थे। वो लोग जिनका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव होता है वो क्या करते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप, अपने जॉब्स के अंदर, हर बंदे के अंदर फॉल्ट ढूंढने पे लगे होते हैं और वो मोर फॉल्ट ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया मोर नेगेटिव है, वो मोर फॉल्ट ढूंढते हैं और वो समझते हैं कि दुनिया और बुरी है। और आहिस्ता आहिस्ता करके वो हर चीज़ जो उसकी नेगेटिव चीज़ होती है ना उनको फोकस और हाईलाइट कर लेते हैं और उनका जहन उसी तरफ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी थोड़ी बहुत खुशी थी वो भी गमी में बदल जाती है। इसके बजाय जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि इस बंदे के अंदर ये पॉजिटिव है, इस बंदे के अंदर ये पॉजिटिव है, और जो उनका पॉजिटिव देखने का लेंस है उसकी वजह से जो है ना वो हर चीज़ जो है ना उनको पता चल रही है दुनिया इतनी अच्छी है, दुनिया इतनी अच्छी है, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दुनिया के अंदर ना खुशी बढ़ती जा रही होती है और उनका हैप्पीनेस का लेवल जो है ना पहले से बेहतर हो रहा होता है। आखिरी जो चीज़ थी वो थी स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज। जितनी आपके लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उतनी आपके अंदर जो है ना सलाहियत होती है हैप्पी रहने की। आप किसी दोस्त से मिलेंगे आप खुश होंगे, अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिलेंगे खुश होंगे, और जितने आपके जो है ना बुरे ताल्लुकात होंगे उतनी आपकी ज़िंदगी के अंदर फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। तो सोशल जब टाइज़ को कंसीडर किया गया तो ये देखा गया कि सोशल टाइज़ अगर आपकी बुरी हैं तो वैसे ही है जैसे आपको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ जैसी मौलिक बीमारी हो, और अगर आपकी सोशल टाइज़ अच्छी हैं तो वो बहुत ही एक प्रोटेक्टिव रोल होते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। हर वक्त खुश रहना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। ये जो है ना ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर बात हो जाए, इसके लिए हमें एक हैबिट बनानी पड़ेगी। और हैबिट्स बनाने के लिए जो सबसे अच्छी बुक है वो है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट। इस पर मैंने एक समरी बनाई थी इस बुक की जिसका मैं लिंक इधर दे दूंगा और आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह आप हैबिट्स को बना सकते हैं और उसके बाद उसको सस्टेन भी कैसे कर सकते हैं। और जब कभी मुश्किल लम्हा आए, जब आप बहुत ज़्यादा मसले में हों, तो किस तरह जो है ना अपनी हैबिट्स को आपने बचाना है और उनको कंटिन्यू रखना है।